और चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली और एमपी से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ये आतंकी ले रहे थे और अब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो चुका है। मध्य प्रदेश से एक और आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। भोपाल से यह आतंकी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। तो आईएस मॉड्यूल के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो चुका है और अब दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं जो फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। स्पेशल सेल ने दबिश दी है और अब इन आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन आतंकियों से अब पूछताछ की जाएगी और उसके बाद अब और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से, जहां पर एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है और मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली से भी एक आतंकी को टीम ने गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने दबिश दी है और ये गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। 2 आतंकी जो कि आईएसआईएस मॉड्यूल के तहत ट्रेनिंग ले रहे थे, काम कर रहे थे और अब इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ ही अब इस पूरे इलाके में और भी ज़्यादा सर्चिंग की जा रही है और भी जो इनसे जुड़े लोग हैं उनको लेकर अब जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। तो स्पेशल सेल ने दिल्ली और मध्य प्रदेश से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आतंकियों के पास से संदिग्ध सामान गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सादिक नगर से एक आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है और इसी के साथ साथ दूसरे आतंकी की गिरफ्तारी भोपाल से हुई है। ये मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। तो राजधानी भोपाल के साथ साथ दिल्ली से आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है। कुल 2 आतंकी जो कि फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे, इन पर दबिश दी गई है और इन्हें अब गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पर आईएसआईएस मॉड्यूल से इन दोनों आतंकियों का संबंध था जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों के पास से कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गई है, संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। तो दिल्ली के सादिक नगर से आतंकवादी को हिरासत में लिया है। इसी के साथ ही राजधानी भोपाल से भी एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है जहां पर मध्य प्रदेश में आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है और दूसरा आतंकी दिल्ली से पकड़ा गया है। तो अब और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस पूरे मामले में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके निशाने पर दिल्ली के बड़े बाजार थे और फिदायीन हमले की ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। आईडी ब्लास्ट की जो है ट्रेनिंग इनको मिली थी, अंतिम चरण में वो ट्रेनिंग थी। उससे पहले ही एक खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई और इन दोनों आतंकियों को, एक को सादिक नगर, दिल्ली के सादिक नगर से, दूसरे को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। आईएसआईएस मॉड्यूल के दोनों आतंकी हैं और स्पेशल सेल के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है क्योंकि अभी भी दिवाली के बाद अब छठ का पर्व दिल्ली में जो है वो मनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके इनके निशाने पर थे। ऐसे में दोनों आतंकियों से पूछताछ जारी है। कई न सिर्फ स्पेशल सेल बल्कि और खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं ताकि पता लग सके। बिल्कुल मोहित, यानी कि ये कह सकते हैं कि बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जो सामान बरामद हुआ है, किस तरीके का सामान बरामद हुआ है, क्या इसको लेकर कोई अन्य जानकारी? देखिए, ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे संदेश इनके पास थे, मतलब ऐसा मटेरियल इनके पास था जिससे ये पता लगा है सेल को कि ये लोग दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। अब इनसे पूछताछ जारी है। न सिर्फ, मैं वही बता रहा था आपको कि न सिर्फ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बल्कि और भी खुफिया एजेंसियां जो हैं वो इनसे पूछताछ कर रही हैं। तो अब पता लगेगा कि आगे ये जांच में क्या बताते हैं। तो महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि अब इनकी जांच में आगे क्या क्या और खुलासे ये जो है पूछताछ के दौरान करते हैं।
बिल्कुल, यानी कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि ये जो पूरे तार थे ये राजधानी भोपाल तक एक्टिव थे। जिस तरीके से इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, आपस में इन दोनों का संबंध था, क्या और भी अन्य लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है? क्या संदिग्ध लोग और रडार पर हैं? जी बिल्कुल, इनके जो भी एक्टिव सेल और जो स्लीपर सेल थे दोनों ही रडार पर हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर। और देखते हैं दिल्ली पुलिस इस बात का इंतजार कर, लगातार अभी रेड्स भी चल रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इस बात का भी इंतजार कर रही है कि और क्या क्या जांच में निकलकर सामने आता है, उसी आधार पर और ज्यादा एक्टिवली जो है, क्योंकि अभी जो भी खुफिया जानकारी मिली थी उसके आधार पर ये रेड की गई और अन्य रेड्स भी जो है अभी जारी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब लगातार अब एक्शन लिया जा रहा है और अब इंतजार किया जा रहा है कि और भी अन्य खुलासे हो सकते हैं। मोहित, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बड़ी साजिश को लेकर आपने जानकारी दी है, क्या दिल्ली के साथ साथ भोपाल में भी क्या कुछ इसी तरह की प्लानिंग थी, क्योंकि एक आतंकी वहां से भी गिरफ्तार हुआ है? देखिए, अभी जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक ये जो आतंकी मध्य प्रदेश से भी गिरफ्तार हुआ है वो आतंकी और दिल्ली में जो सादिक नगर से पकड़ा गया दोनों का कनेक्शन था और दोनों की रडार पर जो थे इस वक्त दिल्ली के बाजार थे, क्योंकि दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर को ये निशाना बना जाते थे। इस तरीके की सूचना जो है वो मिली थी और इसी तरीके का कुछ मटेरियल भी जो है इनके पास से बरामद हुआ है। बिल्कुल मोहित, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ रहे हैं। अंकित, जिस तरीके से सहयोगी मोहित हमें जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे और उसी के तहत ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि छठ महापर्व आने वाला है, लेकिन इससे पहले ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन चिंता का विषय ये भी हो जाता है कि भोपाल से भी इस आतंकी की एक और जो आतंकी उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल की हम बात कहें तो लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पर अपनी निगरानी बनाई हुई हैं। जैसे राजधानी भोपाल से एक आतंकवादी पकड़ा गया है तो लगातार जो है कुछ प्लानिंग हो रही होगी राजधानी भोपाल को लेके। जैसे दिल्ली में आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से काफ़ी सारे जो है बम बनाने सामान। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें कि इनकी क्या मंशा थी, आखिरकार दिल्ली में इनकी क्या प्लानिंग थी और जो राजधानी भोपाल में जो आतंकवादी को गिरफ्तार किया था उसकी क्या प्लानिंग थी, क्या मंसूबे थे उनके राजधानी भोपाल में, कहां कहां उन्होंने प्लानिंग करी। लेकिन अब क्या है, चिंता बढ़ जाती है जैसे ही आतंकवादी गिरफ्तार होता है राजधानी भोपाल से, तो वो कहां से आया था, कैसे आया था, अंकित, किस इलाके से गिरफ्तार किया गया है और उसका आतंकी भोपाल के किस इलाके से गिरफ्तार किया गया है? कई सवाल। जी देखिए, अब देखिए भोपाल एक राजधानी है, बड़ा शहर है। कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें तो राजधानी भोपाल में अभी इस बात को जो है गुप्त रखा गया है, क्योंकि वहां पर माहौल बिगड़ जाएगा, हलचल बिगड़ जाएगी। आखिरकार यदि हम पुलिस विभाग की बात कहें तो तमाम उन स्थानों पर जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहां पर पुलिस बल द्वारा चेकिंग की जा रही है, लगातार हर स्पॉट की जांच की जा रही है और इसे जिस इलाके से पकड़ा है वो जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, क्योंकि शहर का माहौल बिगड़ जाएगा। क्योंकि त्योहारों सीजन चल रहा है, लोग राजधानी भोपाल में आए हुए हैं, बाहर से रिश्तेदार आए, क्योंकि विगत दिनों देखा था कि दीपावली का त्योहार जो है अभी निकला है, तो कहीं ना कहीं माहौल ना बिगड़े इसको लेकर जो है भी जानकारियां गुप्त, लेकिन उससे पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से जांच एजेंसियों के उसके सबूत मिले हैं, फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड मिले हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर कुछ तमाम जो है इन बातों पर अभी चर्चा की जा रही है। इसके बाद जैसे ही पुलिस को यदि कोई वो घटना करने आया था, कोई बड़ी घटना को अंजाम देने आया था, तो उस इलाके में भी जो है पुलिस अपने तरीके से चेकिंग कर रही है कि राजधानी भोपाल का माहौल बिगड़े नहीं। लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यदि हम बात कहें तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि यदि होती है या कोई हलचल होती है तो उस पर विशेष रूप से जांच की जाए। उसी का ये एक सबसे बड़ा जो है परिणाम है कि एक आतंकवादी जो है भोपाल से गिरफ्तार हुआ है और दूसरा आतंकवादी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के मंसूबे से यहाँ पर
पहुंचे थे। बिल्कुल। और बड़ी बात अंकित ये भी है कि जो सामान था, जो संदिग्ध सामान था, वो भी पुलिस की टीम ने बरामद किया है। हालांकि अभी कुछ जानकारी गुप्त है क्योंकि अब इस पूरे मसले पर जांच की जा रही है। लेकिन अंकित, बड़ी बात यह है कि ये पहली दफा नहीं है जब भोपाल से कोई आतंकी की गिरफ्तारी हुई हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि पुराने भोपाल में जो कई आतंकी थे वो एक्टिव थे, जो स्लीपर सेल था वो एक्टिव था, उसका भी पर्दाफाश हुआ था। और अब ये इस तरीके का ये दूसरा मामला सामने आया। जी बिल्कुल, विगत वर्षों की बात कहें तो कई ऐसे आतंकवादी थे जो राजधानी भोपाल के जो पुराने इलाके हैं, राजधानी भोपाल के जो पुराने शहर में जो गलियां होती हैं वहां पर छुपे हुए बैठे थे। लेकिन जो टीम है, जो जांच एजेंसी, उन्होंने उन्हें वहां से बाहर निकाला था और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई थी। तो बड़ी बड़ी जो है उनसे चीज़ें सामने आई थी। जिस तरीके से हम लेक व्यू की बात करें, जो भीड़ वाला जो है इलाका होता है लेक व्यू सिटी, यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, दूसरी स्टेट से घूमने आते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर जो जगह है राजधानी भोपाल की, वहाँ पर पुलिस ने सख्ती चेकिंग अभियान चलाया था। चेकिंग की गई थी हर स्पॉट की, और उनके पास से भी जो है संदिग्ध सामान जो है बरामद किया था बड़ी मात्रा में, जो बम बनाने में उपयोग होते हैं सामान। तो आखिरकार ऐसे क्या मंसूबे हैं और राजधानी भोपाल में अभी और कितने आतंकी छुपे हुए हैं, इस पर भी जो है जांच एजेंसी विशेष रूप से काम करती नजर आ रही है। बिल्कुल अंकित, और लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।